सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हम तीसरी कविता जो है कलम और तलवार, जिसको अभी आज यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। इनके कवि है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने इस कविता में जो है प्रश्नात्मक बातों के द्वारा ये कविता जो है हमारे सामने रखी है, जिसमें इन्होंने पहले इसमें कलम क्या है उसके बारे में बताया, उसके बाद में तलवार क्या है, तलवार का कौन सा कार्य बताया है, इनकी क्या आवश्यकता है इसके संबंध में बताया, और उसके बाद में इनके बगैर भी कैसे काम चल सकता है यह बताया। तो इनके ऐसे कुछ मुद्दों के द्वारा प्रश्नात्मक रूप में हमारे सामने कविता को रखने का प्रयास इन्होंने किया है, जिसे हम देखते हैं। तो इन्होंने पहले कहा है कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार, मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति अजय प्यार। कवि ने हमारे सामने प्रश्न किया है कि दोनों में से, कलम और तलवार, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम चाहिए या तलवार चाहिए। कलम बोले तो लिखने की शक्ति, हमारा ज्ञान, तलवार बोले तो ताकत है, मतलब बौद्धिक ताकत चाहिए या शक्ति, शारीरिक शक्ति चाहिए। दो का प्रश्न दिया है, दो में से क्या आपको चाहिए। और कलम अगर है तो मन में ऊंचे भाव चाहिए, मन में अच्छे विचार चाहिए, एक दूसरे के साथ आचरण चाहिए, एक दूसरे के साथ व्यवहार चाहिए। कलम के द्वारा हम ये ले सकते हैं। अगर शक्ति अगर है, अपार शक्ति अगर चाहिए, तो उसके द्वारा हम युद्धभूमि में एक दूसरे को शारीरिक शक्ति के द्वारा पराजित कर सकते हैं, लड़ाई में उसको मार सकते हैं। तो कवि ने यह कहा कि दो में से आपको क्या चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं कि अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। दूसरा प्रश्न कवि ने हमारे सामने ये किया है कि आप अंधेरे कक्ष में, एक बंद कमरे में रहकर वहां बैठकर आप ऊंचे गान लिखोगे, ऊंचे गीत रखोगे, ऊंची भावनाएं लिखोगे, या फिर तलवार पकड़े युद्धभूमि में जाकर युद्ध करोगे, या फिर युद्धभूमि में जाकर तलवार हाथ में लेकर युद्ध करोगे। यह बात जो है, यह प्रश्न उन्होंने किया है। तीसरे इसमें कवि कह रहा है कि जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा तूफान करोगे घर की रखवाली। कवि इसमें कह रहे हैं कि आप ज्ञान की शक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके संसार में जाकर लोगों में ज्ञान देकर, लोगों को समझा बुझाकर या उनमें अच्छी अच्छी बातें सिखाकर सारे संसार में उजाला फैलाओगे, या फिर हाथ में तलवार लेकर युद्ध में जाकर अपने देश की रक्षा करोगे। यह भी प्रश्न जो है कवि जो हमारे सामने रखते हैं। तो और कवि इसमें बता रहे हैं, फिर एक एक चीज का महत्व दे रहे हैं। जैसे कलम का महत्व यहाँ बता रहे हैं कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, मन में भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। अब यहाँ कवि कलम की शक्ति के बारे में बताया, कलम बहुत बड़ी शक्ति है। कलम के द्वारा जितना भी ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, धर्म, ये सारे के सारे विचार जो है हमारे इसमें जो हो रहे हैं, वह सब कलम के द्वारा हो रहे हैं। तो कलम एक बहुत बड़ी शक्ति है, मन में भाव जगाने वाली है, और दिल ही नहीं हमारे दिमागों में भी आग लगाने वाली है, दिमाग क्रियाशील करने वाली, सृजनात्मक करने वाली, यह एक ऐसी शक्ति है। इसके बाद कवि कह रहे हैं कि तलवार की महत्व बता रहे हैं, तलवार का महत्व बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, यानी कलम के बारे में कवि कह रहे हैं। और प्रज्वलित प्राण देश को क्या कभी मारे। अब कवि कलम के बारे में कह रहे हैं कि कलम ऐसी है कि जो विचारों में प्रज्वलित अंगारे पैदा करती है, यानी तलवारों से भी ज्यादा शक्ति विचारों में रहती है, जो ऐसी शक्ति को वह जागरूक करते हैं। और जिस देश में ऐसी प्रज्वलित शक्ति रहती, कलम की शक्ति रहती है, उस देश को कभी भी कोई भी पराजित नहीं कर सकता, यह कवि ने कहा। आगे कवि कह रहे हैं कि लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। यानी लहू गर्म रखने के लिए, हमें क्रियाशील रखने के लिए, यानी शारीरिक रूप से सुदृढ़ रहने के लिए हमने जो है, हमारे मन में जो है प्रज्वलित विचार जो है रहना चाहिए। और फिर हिंस्र पशुओं से, जानवरों से, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे जो है, वो फिर जानवर रहे या व्यक्ति रहे, तो उनसे रक्षा करने के लिए हमारे पास में तलवार भी चाहिए, तलवार की शक्ति भी हमारी इसमें होनी चाहिए। इस प्रकार कवि जो है तलवार और कलम के संबंध में हमें बता रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनती चिंगारी। अब कलम और तलवार के दोनों का महत्व बताते हुए कवि आगे कह रहे हैं कि इनमें दोनों में एक भेद है कि जहां पर नर और नारी यानी सारे मानव, सारा समाज जो है निर्भर होकर अपना जीवन यापन करते रहता है,
वहां पर कि जहां पर कलम आग उगलती रहती है और अक्षर चिंगारी बनकर जो है कलम तलवार का काम करते हैं, यानी तलवार हाथ में न रहते हुए भी कलम ही जो है उसके एक चिंगारी का काम करती है। और ऐसा जो है ऐसे समाज में जो है जहां पे सब ज्ञानी पुरुष है, सब लोग ज्ञान को महत्व देते हैं, सब लोग समझते हैं सब, तो ऐसे इसमें तलवार हाथ में नहीं भी रहती है तो भी वो काम जो है चलाया जा सकता है। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जहां मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती है, होते दिमाग में गोले। कवि कह रहा है कि जहां जिस देश में या जिस स्थान पर मनुष्य के भीतर हरदम शोले यानी प्रज्वलित एक मन में अच्छा ऊंचा उत्साह, साहस, हिम्मत, ये जब जिसके मन में होते रहते हैं तो ऐसे इसमें उनके बाहों में बिजली होती है, ताकत होती है, और ऐसे इसमें दिमाग में गोले होते हैं। वहां पर अगर तलवार अगर हमारे हाथ में नहीं भी रहती है, ये सब जो होता है ज्ञान की शक्ति के द्वारा होता है, तो भी हमारा काम जो है हो सकता है। ऐसा कवि हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। अंतिम दोहे में कवि कह रहे हैं कि जहां लोग पालते लहू में हाला हल्की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। कवि कह रहे हैं कि जिस देश में, जिस स्थान पर, जिस राज्य में, जिस गांव पर लोग जो है या जिस राज्य की जनता जो है अपने हालाहाल में यानी अपने खून में, अपने शरीर में जो है हालाहाल की धार यानी हालाल यानी अच्छा बुरा दोनों करने की, या एक प्रज्वलित साहस भरी जिंदगी या जीवन, या ऐसी उनके लोगों में अगर रहता है, हिम्मत रहती है, तो वहां पर इस बात की कोई चिंता नहीं कि हमारे हाथ में तलवार रहे या नहीं, तलवार रहे या नहीं, इस बात की कोई चिंता नहीं। उस स्थान पर जहां पर व्यक्तियों के खून में ऐसी शक्ति होती है, उसके कलम के द्वारा, उसके दिमाग के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा, कि वह सुख दुख दोनों का जो है सही तरह से सामना कर सकता है, और वह भी बगैर तलवार के, बगैर हथियार के, अपने ज्ञान द्वारा, अपने शब्दों द्वारा। तो इस प्रकार कवि हमें कलम और तलवार इस पाठ में, इस कविता में कलम और तलवार का महत्व बताते हैं, उसकी आवश्यकता बताते हैं, और न रहते हुए भी हमें इस प्रकार से अपने ज्ञान के द्वारा हम कर सकते हैं, यह भी बताया। और कलम और तलवार दोनों की हमारे जीवन में आवश्यकता है, यह भी बात जो है वह अंतिम में स्पष्ट करना चाहते हैं। धन्यवाद।